स्वागत है हमारे एक और जनरल साइंस के कुछ बहुत ही अच्छे सवालों को लेकर आए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। मनुष्य को सांस लेने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हमें पता है कि मनुष्य को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। आंसर नंबर पहले का आंसर हो जाएगा नंबर ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बिजली का अच्छा चालक कौन सा है? यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यहाँ पर आपके दे रखा है बिजली का अच्छा चालक कौन सा है। सब ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी तांबा और ऑप्शन नंबर डी रबर। तो हमें पता है कि लकड़ी, प्लास्टिक और रबर तीनों जो है वो पुअर कंडक्टर है आपके इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन कंडक्टर है, कंडक्टर नहीं है। पीछे बच जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी तांबा। और तांबा यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर माना जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का यानी अच्छा चालक माना जाता है। लेकिन तांबे से भी एक और बहुत अच्छा चालक माना जाता है जो होता है आपका सिल्वर। सिल्वर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, चालक माना जाता है। तो ये भी तुम्हें ध्यान में रखना है। चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 कहता है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? यानी कि जो साउंड होती है वो सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? सवाल ऑप्शन के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गैस, जल, ठोस और निर्वात। तो आज सीधा-सीधा आंसर हो जाएगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सॉलिड यानी कि ठोस। ठोस के अंदर सबसे अधिक ध्वनि का संचरण होता है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं और जो ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है निर्वात जिसको वैक्यूम बोलते हैं उसमें ध्वनि का संचरण नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। शरीर में भोजन का पचाने में कौन सा अम्ल सहायक है? यानी कि जो शरीर में जो हमारा जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एसिड जरूरी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सेकंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी साइट्रिक अम्ल। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें पता है कि हमारे अंदर जो भोजन को पचाने के लिए कौन सा अम्ल जरूरी है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है, ध्यान में रखना है। सवाल नंबर आगे चलते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? यानी कि सैटेलाइट ऑफ अर्थ, सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपके कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो देखिए मंगल ग्रह, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र। देखिए मंगल और शुक्र ये दोनों आपके प्लैनेट है यानी ग्रह है। सूर्य एक प्रकार का तारा है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि मून, चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, को ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि सूर्य होता है वो एक प्रकार का तारा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी मंगल और शुक्र यानी कि मार्स और वीनस जो है वो आपके क्या है? ग्रह है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किस धातु का बना होता है? यानी जो बिजली का बल्ब जो होता है, पता है कि बिजली के बल्ब के अंदर एक पतला वायर होता है, तार होता है, जो फिलामेंट कहलाता है, तंतु कहलाता है। वो किस धातु का बना होता है? आपका ऑप्शन दे रखा है तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो देखिए तांबा नहीं होगा, लोहा नहीं होगा, एल्यूमिनियम भी नहीं होगा। टंगस्टन जो होता है वो आपका बिजली का जो आपके बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट तंतु बना होता है आपके टंगस्टन का बना होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? सूर्य की बात करें, सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सूर्य से हमें ऑप्शन नंबर पहला दे रखा है आपका ध्वनि ऊर्जा यानी कि साउंड एनर्जी, रासायनिक एनर्जी यानी केमिकल एनर्जी, चौथा ऑप्शन दे रखा है एटॉमिक एनर्जी और सी ऑप्शन दे रखा है आपका सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी हो जाएगा आपका। सूर्य से हमें कौन सी एनर्जी प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी प्राप्त होती है। और उसी सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से आपकी सोलर लाइट चलती है। सोलर जो भी आजकल सौर सेल्स वगैरह होते हैं, जो भी सौर ऊर्जा वगैरह होती है वो आपके कहलाती है सूर्य से हमें प्राप्त होने वाली ऊर्जा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के तहत करते हैं? तो जो फूड प्लांट्स होते हैं जितने भी,
वो किस प्रक्रिया के तहत अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी भोजन का निर्माण करते हैं। देखिए श्वसन श्वसन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा, वाष्पीकरण वेपोराइजेशन भी नहीं होगा। ऑप्शन बच जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। और इसी फोटोसिंथेसिस के कारण, प्रकाश संश्लेषण के कारण पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये हमें ध्यान में है, ये हमें ध्यान में रखना है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत अपना भोजन का निर्माण करते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मनुष्य के शरीर में रक्त को पंप करने का वाला अंग कौन सा है, यानी कि जो हमारा ह्यूमन के अंदर शरीर में जो ब्लड होता है उसको पंप कौन करता है, पंप करने का काम किसका होता है। तो हमें पता है ऑप्शन की इसका काम हार्ट का होता है, हमारे हृदय का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी हार्ट हृदय, ऑप्शन नंबर सी गुर्दा। गुर्दा जिसको हम क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, गुर्दा जिसको हम किडनी कहते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 मस्तिष्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रक्त को पंप करने का काम हृदय का होता है। अगर आपसे पूछे रक्त शुद्धिकरण का काम किसका होता है, तो आपको कहना है कि रक्त को शुद्ध करने का काम किसका, तो वो किडनी का होता है। लेकिन यहाँ पर रक्त को पंप करने का काम बोला, अंग बोला है, तो आपका क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ आज के कुछ सवाल, कुछ सामान्य जनरल साइंस के सवाल थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।